अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। रमज़ान की समेटते हुए बरकतें बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, जहाँ पर रमज़ान की बरकतें लोग समेट रहे हैं और रमज़ान के महीने में सैर व अफ्तार और उसके साथ साथ इबादत से जो है वो अपने खुदा को खुश करने की कोशिशें जारी हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं जोक दर जोक जो है वो सहरी के लिए जो है वो भी घरों से बाहर निकले हुए हैं। और इस वक्त हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आवाम जो है पूरी पूरी रात जो है वो घरों से बाहर रहती है और रहने के बाद जो है वो अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा जो है वो सहरी की बरकतें जो है वो समेटती हुई नज़र आती है कि सहरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो हैं वो उनके मद्देनज़र होते हैं और वहाँ पर वो खा पी रहे होते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो लोग लाइक करते हैं देसी ख़ास तौर पे, उसके लिए जो है वो लोग मुल्तान के रिबाड़ी मोहल्ला जो कि बड़ा मशहूर है अपने देसी खानों की वजह से यहाँ पर आता है। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पाए, नहारी, चने, नान, पराठे जो हैं वो उनसे अपना जो है वो सहरी के जो है वो यहाँ पर रखते हैं। तो अब लोगों से जाएंगे, बात करेंगे कि क्या समझते हैं लोग के सहरी में घरों के अंदर जो पहले हम देखते थे कि लोग जो हैं वो घरों के अंदर एहतमाम किया करते थे, मगर अब जो है वो घरों से बाहर इसका एहतमाम होना शुरू हो चुका है। और अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों से बाहर जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बजाय इसके कि घरों के अंदर रहकर जो है वो सहरी करें। तो इस हवाले से बात करने के लिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है दोस्त? अल्लाह का करम है जी। आप ठीक हैं आप? अल्लाह पाक का अच्छा, ये बताइएगा कि सहरी करने आए हैं जी जी बिल्कुल। तो क्या चीज़ लाइक कर रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ सहरी? जी हमने खाए निहारी और पाए चने, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत फर्स्ट क्लास थे। और एंड में अब लस्सी मंगवाई है, कमाल है जी। सी कमाल है। हाँ जी, अच्छा, ये बताइएगा कि पहले ज़माने में हम देखते थे जी, जी। कि लोग जो थे वो सहरी जो है वो जी, अपने जी। घरों में किया करते हाँ थे। जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नया ट्रेंड आ चुका है कि लोग अब घरों से बाहर जो है वो सहरी करना ज़्यादा पसंद बस यही है ना, न्यू जनरेशन है, सारे लोगों पे ना माल ज़्यादा आ गया। वैसे कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, आवाम पे बहुत पैसा है। आवाम कहती है पैसा वैसे नहीं लगता तो है, क्योंकि देखो जितना रश लगा कितना हुआ है। रश लगा हुआ है, कोई गरीब नहीं है, सारों पे हर बंदे पे पैसा है। बस लोगों ने बस ट्रेंड बना लिया, गरीब हो गया, गरीब हो गया। कोई तो ऐसी इसका फीलिंग मतलब नहीं ये है कि अब ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है और हाँ जी, हाँ ट्रेंड जी। जो है वो ये लेकर आ रहे हैं कि घरों से बाहर जो है वो है। सहरी हाँ, की जाए। सहरी की अच्छा, जाए। क्या लगता है आपको कि एक मियारी अशिया मिल रही है आप लोगों को? क्योंकि बाहर के खाने अमूमन डॉक्टर जो हैं वो परहेज़ का कहते हैं कि आपको बाहर के खाने जो हैं वो नहीं खाने चाहिए। जी, जी, जी। मगर हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बाहर के खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बाहर के डॉक्टर लोग तो बंद करते हैं ना जी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फास्ट फूड वगैरह बंद कर रहे हैं। लेकिन मियारी चीज़ है यहाँ जो हमारे ना 20 दिन हो गया मैं यहाँ पे आगे सहरी कर रहा हूँ। रोज़ाना आ रहा हूँ और यहीं करके जा रहा हूँ सारी। माशाल्लाह मियारी चीज़ मिल रही है, अच्छी चीज़ मिल रही है। चलें जी, अच्छी बात है जी। मियारी चीज़ जो है जी वो यहाँ पर मिल रही है। लोग जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं उनसे बात कर रहे हैं। बात करने के लिए मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। आप तबीयत सुनाएं? से ठीक तबीयत है। शुक्र ये अल्लाह बताएं पाक कि का। सहरी करने आया हूँ मैं, क्या सहरी में आपने खाया है? निहारी खाई है जी और चने खाए हैं और मक्खन लिया है, शक्कर ली है। अच्छा, तो लस्सी ली मक्खन है। का क्या लॉजिक होती है? मक्खन क्या हेल्दी गज़ा के लिए लिया है या नहीं just नहीं, टेस्ट के लिए सिर्फ। टेस्ट के लिए? हाँ, टेस्ट के लिए। तो हाँ, लोग यहाँ का मक्खन मक्खन भी जो है पसंद कर ना। रहे हैं, यानी कि देसी फूड ज़्यादा हाँ, लाइक करते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ का जो मक्खन है ना वो कुछ स्पेशल है मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे हाँ। स्पेशल है? क्यों, घर में स्पेशल नहीं बनता? वो इस तरह का नहीं बनता घर में। अच्छा, इस तरह का नहीं हाँ। बनता। ये चलें मेरे जी। ख्याल में कोई स्पेशल कोई चाटी की उसमें वो बनाते होंगे। हाँ जी। अपना घड़ी वगैरह में ना, तो वो बड़ा स्पेशल बनता है इनका ना। स्पेशल होता है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते थे कि पहले ज़माने में लोग जो है वो घरों पर एहतमाम करते थे, अब घरों से बाहर क्यों निकलने लगे? बस एक शशका ही कह लो। दूसरी बात, जो लोग हैं बस वो चटखारे के पीछे भागते हैं। यानी टेस्ट सेहत, चेंज होना हाँ, चाहिए। घर टेस्ट। का वो कहते हैं ना, घर की घर मुर्गी का- दाल बराबर। हाँ, घर का खा खा के आग जाते हैं, फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई ना। तो ऐसे ही है। कि जी बस अगर घर में मुर्गी भी बल रही है तो वो दाल के बराबर है, और अगर बाहर दाल है तो वो भी फिर ऐसा लगता है जैसे कढ़ाई गोश्त हो। ऐसे ही। चलें जी, लोग जो है वो जी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो पकवान लाइक कर रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि क्या
खाया है आपने? और सर हमने निहारी खाई है, चने खाए हैं, ठीक है, और मक्खन खाया है, शक्कर खाई है। सही है। इनका टेस्ट सबसे वीआईपी टेस्ट है। मैं अभी जिम लगा के आया हूँ, मैं घर में सिर्फ 2 रोटियां खाता हूँ। अच्छा, जिम इधर- करते हैं? हाँ जी, मैं सिर्फ 2 रोटियां खाता हूँ। इधर माशाल्लाह से मैंने 4 रोटियां खाई मुझे हैं। ये बताओ कि मक्खन जब की एक मिनट, मक्खन के साथ खाई है, जिम करते, जिम तो वाले तो कहते हैं जी कि मक्खन बंद करें, रोटी बंद करें। वो उन्होंने मुकाबला लड़ना होता है, हमने मुकाबला नहीं लड़ना, हमने सिर्फ अपने आप को फिट रखना है। अच्छा। मतलब ये पता चले सूट डाला हुआ, हर चीज़ डाला हुआ बंदा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, बस इन्हों का चेस सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, हमने घर भी सारी करते हैं, यहाँ भी किया, आज हमारा दिल कर रहा है इधर आए। हम कम से कम रमज़ान में 3-4 दफ़ा, चौथी सारी है हमारी यहाँ इधर। अच्छा, तो क्या दोस्तों के हमरा आते हैं? ये दोस्त के थ्रू आए हम, मतलब हम तो दोस्त किस यार तरीके से प्लान बनता है कि यार सहरी का मतलब करना है? सहरी का टाइम, मतलब एक दिन उस दोस्त ने खिला दिया, एक दिन इस दोस्त ने खिला दिया, एक दिन इसमें दोस्त यानी ने खिला फटीके दिया। चल रही होती हैं? एक दूसरे को चल रही होती है, ये मतलब मोहब्बत होती है, चलो चाहत होती है, एकदम यार दोस्त सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, इसे फटीक कहेंगे या सवाब कहेंगे? नहीं, एक सुहाब नहीं कहेंगे, इसमें सिर्फ चाहत है, प्यार है सिर्फ। अच्छा। एक दोस्तों की एक दूसरे की मोहब्बत है सिर्फ। वो कहता है यार आज मैं खिला दूंगा, आज तुम खिला देंगे, आज हम ये खिला, इसी वजह यही मोहब्बत है, बस यही यारी दोस्ती। और के बाद में घर जाएंगे टेंशनें, दुकान पे जाएंगे टेंशनें खत्म है, यही सर दर्द रही। इधर आए हैं, कुछ इंजॉय हुआ, फुल मज़ा भी आया, खुश प्रोटोकॉल भी मिला हमें यहाँ, अच्छा, प्रोटोकॉल भी मिला? पूरा प्रोटोकॉल चला मिला, जी, हर अच्छी चीज़ बात का। है। हमें सर्विस भी बहुत अच्छी दी है, और हर चीज़ इसकी लस्सी भी है, सबसे बेस्ट मैंने लस्सी भी है। कई मैंने इतनी लस्सियाँ पी हैं, सबसे बेस्ट इन्होंने लस्सी लगी है। चलें जी, अच्छी बात है जी, लस्सी जी बेस्ट है। और शायद जाहिर सी बात है, अफ्तारी के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की लस्सियाँ जो हैं वो लोग पीते हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी सर। क्या खाया? निहारी खाई है, चने खाए हैं। अकेले अकेले खा लिए? जी आप भी आ जाए सर। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन प्लान बनाता है कि दोस्तों के हमरा जो है वो हम आज सहरी करते हैं, तो किस तरीके से प्लान बनता है आप लोगों का? ये भाई की फटीक है आज की। हाँ जी। ये भाई को फटीक है आज की। अच्छा, तो भाई की तरफ से हमें दावत मिली है कि आज सहरी की दावत मेरी तरफ है। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से यहाँ आए हैं? स्पेशल इन्होंने कहा है कि यहाँ की निहारी और यहाँ के चने खा के देखें, बहुत फेमस है। यानी कि मुजफ्फरगढ़ से हम आए हैं स्पेशल। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में भी यानी कि मुल्तान का खाना मशहूर है। जी सर। तो सबसे ज़्यादा चीज़ मुल्तान की क्या अच्छी लगी? मुल्तान का तो वैसे फेमस सोन हलवाई है हाँ, जो सबसे अच्छा है, जो फेमस है सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद जो खाया तो आज इनका नाश्ता है, नहारी बेहतरीन खाई है। था। जी अच्छा, मज़ा आ गया। चले जी, माशाल्लाह। आप यहाँ से वापस मुजफ्फरगढ़ जाएंगे? जी इंशाल्लाह अभी। वाह भाई वाह, ये देखें जी, ये भी दोस्त हैं जो कि मुजफ्फरगढ़ से जी यहाँ पर आए हैं, और एक दोस्त को फटीक दी है। फटीक क्या कहें कि मेहमान नवाजी कर रहे हैं जी, और अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए, सवाब का काम है। आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से दोस्तों को इकट्ठा करने का प्लान बनाया? दोस्तों को क्या इकट्ठा करने का, बस कॉल करते हैं, आ जाते हैं, आ जाएं, चलें जी, खाना खाने चलें। तो शहरी वो भी करने मुजफ्फरगढ़ से चलें। बुलवाया? बिल्कुल। तो क्या साथ पढ़ते थे? साथ नहीं पढ़ते थे, बस जॉब वगैरह इकट्ठे, ये वो लेना देना। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये अलहदा चलेगा क्या? जॉब छोड़ दी? नहीं नहीं, एक ही साथ करते हैं, वो और अच्छा। जगह रहते हैं, हम इधर रहते हैं। सही, यानी कि डिपार्टमेंट एक एक है, है। कंपनी एक है। कंपनी एक है बड़ी। नहीं जी, अच्छी बात है जी। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि अपनी कंपनी में रहते हुए जो बाहर के दोस्त हैं उनको भी मदऊ करते हैं कि मुल्तान आएँ और मुल्तान के अंदर जो सहरी जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। इस वक्त जी लस्सी पी जा रही है। भाई, लस्सी जो है घर नहीं मिलती। घर मिलती है मगर बाहर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये क्या बात है, बाहर के टेस्ट के पीछे पड़े हो? घर के देसी खाने खाया करो ना। यहाँ पे ये तो मेरे ख्याल से बनावटी खाना नहीं है, ये देसी है। नहीं नहीं, देसी अच्छा है। ये भी देसी है? हाँ जी। तो इसमें क्या क्या डला हुआ? इसके अंदर हाँ, क्या क्या डाला हुआ देखो पी रहे हो ना, बताओ तो सही कि क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं इसमें? है? इसके अंदर दूध, अच्छा दही, अच्छा, चीनी और मक्खन। अच्छा, मक्खन भी डला हुआ? वाह भाई वाह। और बहुत अच्छी है। इसमें बर्फ़ कौन डालेगा? बर्फ भी गरम डली है। गरम पीते हो? नहीं नहीं, हाँ मौसम थोड़ा भी ज़रा। चलें चलें, अच्छी बात है जी। मुख्तलिफ अज्जा से तैयार करदा लस्सी जो है वो इस वक्त लोग चख रहे हैं, और मज़ीद जो है लोगों के पास चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि लोग जो है वो देसी खानों को किस तरीके से लाइक करते हैं, और देसी खानों की तरफ जो है शायकीन जो मुल्तान के हैं शौकीन लोग जो कि खाने के शौकीन हैं, उन्होंने इस वक्त देसी फूड का जो है वो रुख किया हुआ है, पाए से मज़े ले रहे हैं। और उसके साथ साथ नहारी ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो है वो मशहूर यहाँ पर वो मौजूद है, और उससे खाना खाया जा रहा है, और सहरी की रौनकें जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खाना सर, मक्खन खाया जा रहा है माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह, अफ्तारी की जा रही है माशाल्लाह। ये अफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर? टेंशन में थे ना,
अच्छा नहीं नहीं, ये शहरी की टेंशन है या कोई और टेंशन है? ये और टेंशन है, घर को छोड़ क्या कराए, यानी कि भाभी को धोखा दे के आए इस हैं। तरह कह के आए हैं। अच्छा ये बताओ कि अब जब यहाँ से सैरी कर लोगे, घर जाओगे, भाभी ने भी तैयार की नहीं होगी? नहीं, पैक कराएंगे घर वालों के लिए। अच्छा, यानी कि सेफ हैंड भी रखना है कि जी भाभी को कहना आज तुम्हें मैंने काम नहीं करने देना, आज तुम्हारे लिए बाहर से सैरी जो है वो लेकर आए। उनके घर वाले लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जी, अच्छी बात है जी। देखिए जी, अब लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठकर जहाँ पर सैरी करते हैं, और शुक्रिया जी, शुक्रिया। कमाल टेस्ट है जी माशाल्लाह से, और अच्छी बात है लोग जो हैं वो अपने फैमिलीज़ के हमरा भी जो है, दोस्तों के हमरा जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे? ठीक है, यही जो भाई ने कहा। आप ये बताएं ना कि आपने क्या क्या यहाँ पे चीज़ें पसंद है आपको? माशाल्लाह ये हर चीज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अल्लाह की नेमत है, हर चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, कोई इसमें देना, सब अल्लाह ताला की नेमतें खा रहे हैं। अच्छा, मुल्तान की मिस्सी रोटी की बात करते थे। मिस्सी रोटी क्या ही बात है जी, मिस्सी रोटी और चाटी की लस्सी हो, इसके हवाले से बताएंगे कि ये क्यों लोग पसंद करते हैं? एक शौक होता है और एक ज़हन बना हुआ बचपन से बड़ों का, यही बनता हुआ आ रहा है, तो यही दिल पे लगी हुई है। अच्छी चीज़ है जी। सर आप क्या कहेंगे? आप तो इसमें मेरे ख्याल से पाए से जबरदस्त टेस्ट है। पाए खा रहे यहाँ पाए खाने आते हैं स्पेशली इनके, यहाँ के पाए मशहूर हैं। पाए मशहूर हैं इनके, पाए अच्छे हैं इनके, पाए अच्छे हैं। आप भी ट्राई अच्छा करें, ये बताएं जबरदस्त है। कि मेयारी अशिया का पता किस तरह चलता है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस वक्त जितना लोगों का रुझान बाहर की तरफ बढ़ चुका है, उतना ही रुझान जो है वो गैर मेयारी अशिया का भी बढ़ चुका ये भी है। बिल्कुल तो मेयारी अशिया को किस तरीके से इस जांचते हैं आप चीज़ लोग? के लिए फूड वालों को चाहिए कि वो इनके ऊपर नजर, हम इनके ऊपर नजर नहीं रख सकते, क्योंकि हम तो आ रहे हैं, खा रहे हैं। अब ये इनको पता है कि कैसा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इन्हीं को पता है। हम लोग तो आते हैं, हमें टेस्ट अच्छा लगता है, हम खा रहे हैं, अंदर से इनको पता है कि क्या यूज़ कर रहे हैं चीज़ों का, कैसे नहीं। जाहिर सी बात है जी, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत वक्त जो है वो यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट को भी डिप्लॉयड करे, और फूड डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर इनकी क्वालिटी को ख़ास तौर पे चेक करे, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो लोग जो हैं वो बीमार नहीं होंगे, और जब लोग बीमार होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोग जो है वो आना भी छोड़ जाएंगे। अब ये हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब देखे कि किस तरीके से ख़ास तौर पे किचन की भी इनके जो है वो भी उसका भी ख्याल करें कि किचन के अंदर जो है वो कितनी सफाई जो है वो रखी गई है। मज़ीद आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्लाह पाक का। कहाँ से आए हैं? हम इधर पास से ही आए हैं। जब पास से ही आए हाँ जी, हाँ हैं? जी। रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी करते हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि सहरी जो है वो पहले ज़माने में घरों पर तैयार की जाती थी, और घरों में ही जो है वो रौनकें लगती थी, कज़न वगैरह और दोस्त अहबाब जो हैं वो इकट्ठे बैठकर एक फैमिली गेट टुगेदर वो भी समा हो जाता था। ऐसा क्यों है कि ख़त्म होता जा रहा है? सर बस वो टेस्ट करने के लिए लोग बाहर आ जाते हैं, यानी कि घर का खाना छोड़ चुके हैं, घर से टेस्ट से तंग आ चुके हैं। ऐसे ही है कि टेस्ट खा खा के एक ही टेस्ट खा तो फिर दोस्तों के घरों में रख देना। चले जी, आज एक दोस्त के घर सहरी बन रही है, फ्राइडे का रखा हुआ है दोस्तों के घर का। अच्छा फ्राइडे का रखा होता है कि जी चलें जी फ्राइडे जो है वो हम बाहर करते हैं, ये तो अच्छी बात है। सर ये बताएं कि आज की सहरी जो है वो किस की तरफ से है? इसकी तरफ से। अच्छा इसी की तरफ से लो जी भाई, ये फटीक पड़ी क्यों? ये बस भाई के ना कुछ कर्जा लिया हुआ था मैंने। अच्छा ले जी, कर्जा वापस मिल गया जी, मुबारक हो। पता चले ये कर्जे के अंदर ही हो, ये तो नहीं है? नहीं, कर्जे के पैसों के अंदर, अच्छा वो अलग है, वो ये ट्रीट की बुनियाद पर। चलिए जी, अच्छी बात है जी। अच्छी बात है, ये दोस्त जो हैं वो इस तरह के इकट्ठे होते हैं, और दोस्तों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि दोस्त जो हैं उनसे ही रौनकें सजती हैं ज़िंदगी की। तो इस वक्त यहाँ पर पठान भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब कहाँ से आए हो? ये परख टाउन से आए हुए। मैं पीछे कहाँ से हो? पेशावर से। पेशावर से? जी। अच्छा पेशावर से तुम यहाँ खाने के लिए आए हो? बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि मुल्तान का खाना इतना अच्छा है कि क्योंकि आप लोगों के खाने जो होते हैं वो मेरे ख्याल से गालिबन इतने स्पाइसी नहीं होते। बिल्कुल। तो खा लेते हो? खा लेते हैं, ये जो रेवाड़ी मोहल्ला है इसका खाना स्पेशल होता है। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि हर शहरी इधर रोज़ाना की बुनियाद पे मना ले। तो मैदे को किस तरीके से हाजमा करते हो? यहाँ तो पहाड़ भी नहीं है चलने के लिए। ये लस्सी मिलते हैं, मक्खन मिलते हैं,
पाई है जो हमारे पठान खाते हैं वो मिलते हैं इधर। अच्छा। इस वजह से इधर आते नहीं हैं। तो उसके बाद जाने के बाद कोई कहवा शावा तो नहीं पीते चलो ये हाजमे के लिए? वो तो पीते, वो तो पठानों का वो है। अच्छा वो तो पठानों का मस्त है ना? वो तो मस्ट है, वो तो लाजमी है खाने के बाद। खाने के बाद मस्ट है वो मस्त है जी। अच्छी बात है जी। देखिए जी बाहर से आए हुए हैं खान साहब, यहाँ पर आपको क्या चीज़ पसंद है? जी यहाँ पे जो रिवाड़ी मल्ला है यहाँ पे टोटली जो है ना खुराक जो है ना खाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो सारा कुछ ही अच्छा है जी यहाँ पर। जी सारा कुछ है क्योंकि इनके हाथों में जायका है। अच्छा यानी कि घर वाला जायका आपको नजर आता है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जो बाहर होटलों वाला जायका वो यहाँ पर नहीं मिलता? नहीं नहीं वो नहीं, लेकिन इनका जो जायका है ये घर से भी मेरे ख्याल में अच्छा है। ये घर से भी हाँ, अच्छा है? जी जी। जाहिर सी बात है जी, घर से अच्छा है तो लोग जो हैं वो यहाँ पर रश लगा हुआ है लोगों का, और हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अभी भी खाते हुए जो नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाना है लेके खा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या करने आए जी यहाँ पे? सर ये नाश्ता करने है, क्या नाम है, सहरी। खाना खाने हैं सहरी के लिए। इतनी सी जान को पीछे बिठा रखा है आपने। 6 पराठे खा के अभी भी कह रहे मैंने और खाना है। 6 पराठे खा गया? 6 पराठे खा और भाई खैर है, इतनी तुम्हारी जान नहीं है। 4 मक्खन की टिक्कियाँ अभी कहते और ला के दे। ये भाई मुझे समझ नहीं आई कि इस वक्त तुम्हारी जान नहीं है, तुम 6 पराठे खा गए हो? बस इसी की वजह से कहा। यकीन करें अभी कहता हूँ कोई और चीज़ आधा जाग इसे काम आधा करें। जाग लस्सी का और मिल जाए। मैं भाई, कह अल्लाह का वास्ता 1590 का कर लिया, अभी भी कह रहा कुछ और हो। भाई इसे एक काम करें फिर यहीं पे बिठा दें इसे। मैं इसी मोड़ के वापस आया हूँ। भाई इसे यहीं छोड़ दें। ठीक ओके भजन। हाँ भाई रह जाओगे यहीं पे? ओके हैं? नहीं जी नहीं, वो डर रहा है बेचारा। हाँ भाई साथ लेके जाएगा, साथ लेके इसकी जाएंगे। शक्ल पे नहीं जाए। यहाँ पर एक सुखी सी जान है और अच्छा खासा खा गया जी। जाहिर सी बात है हर बंदे का एक अपना स्टेमिना होता है, खाने का अपना पेट है, और वो कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ होता है कि वो जितना मर्जी खा लें वो उन्हें नहीं लगता। तो वो उसकी एक मिसाल हमने अभी देख ली है। ले जी गर्मा गर्म पाए भरे जो प्याले हैं वो आ चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाए जो हैं वो लोगों के लिए सर्व किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी एक पायों की बारात जो वो यहाँ पर लगी हुई है, और लोग जो हैं वो पाए खाने के शौकीन नज़र आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं जी। यहाँ पर मिस्सी रोटी जो है वो हमें नज़र आ रही है, मुल्तान की सौगात। ओ लो जी एक और चीज़ आ गई जी, गर्मा गर्म चने और उसके साथ गुड़ है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त ज़बरदस्त किस्म के पकवान जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है सर। मिस्सी रोटी मुल्तान की सौगात है। बिल्कुल तो ऐसा क्या है मिस्सी रोटी में कि लोग जो हैं वो इसे खाना पसंद करते हैं? अब शहरी के अंदर भी लोग जो है उसे ट्राई कर रहे हैं जिस तरह आप लोग खा रहे हैं। इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट्स इतने सारे होते हैं जिसकी वजह से ना एक इसका अपना जायका है बड़ा, जो कि मशहूर भी है और लोग बहुत शौक से खाते हैं इसको। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ मुल्तान के अंदर ही ये मिलती है, पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्या वजह समझते हैं? असल में वजह यह है कि इसमें बनाने का तरीका मुल्तानियों को आता है। अच्छा इस वजह से ये मुल्तान में मशहूर है। तो किसी दोस्त बाहर से उसे बुलवाया कि आए आपको यहाँ के मुल्तान की सौगात खिलाते हैं जी? जिस अगर कोई तरह दोस्त ने दावत कहा तो ज़रूर बुलाएंगे, उनको बुला के खिलाएंगे ज़रूर। अच्छी बात है जी। देखें जी दावत करने में हम शेर हैं। मुल्तानी जो हैं वो लाहौरियों से कम नहीं, कहते हैं ना कि गुजरांवाला और लाहौरी जो हैं वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्तानी जो हैं वो भी बड़े मेहमान पसंद है, और इस वक्त जो है वो लोगों के पास नहारी भी आ चुकी है। तो अब आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो है वो खाना पसंद कर रहे हैं, और साथ साथ इस वक्त चाटी की लस्सी जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। और चाटी की लस्सी जिसे हम कहते हैं कि बड़े बड़े कढ़ाइयों में, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये लस्सी होती किस में। ये देखें जी, ये है वो घड़ा जिसके अंदर लस्सी जो है वो इस वक्त दी जाती है और रखी जाती है। ठंडी मिट्टी के बर्तनों में इसे ठंडा रखा जाता है, और लोग जो हैं वो इसे खाना पसंद करते हैं। मज़ीद जी आगे चलते हैं जी। तो नाज़रीन इस वक्त मज़ीद लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि शहरी बाहर घर से, और वो भी रिवाड़ी मोहल्ले में। माशाल्लाह जी 5 वक्त का नमाजी है, अल्लाह इनको और देवे। ये इन्होंने ना बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा शहरी का भी, तो लोगों को खिला रहे पिला रहे भी है। रेट भी मुनासिब है? हाँ रेट मुसाफिर है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर रश ज़्यादा होता है वहाँ पर फिर रेट जो वो मुनासिब नहीं होता। नहीं वो असल में वो है ना, असल में यहाँ चीज़ें सही मिलती है, रेट भी अच्छे होते हैं इनके।
अच्छा, मुनासिब होता है। नहीं जी, रेट भी मुनासिब है और चीज़ें जो है वो भी मेयारी मिलती हैं। अब इसके बाद आपको मज़ीद आगे लेके चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि सहरी की बरकतें जो हैं वो लोग समेट रहे हैं और दोस्तों के हमरा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड पॉइंट्स पर जो है वो खाना खा रहे हैं और सहरी का एहतमाम जो है वो किया हुआ है। अब आपको मिलवाते हैं उन शहरी से जो कि हमने सुना होगा कि अफ्तारियाँ जो हैं वो तो दी जाती हैं, मगर पहली दफ़ा आपको हम दिखाएंगे कि सहरी जो है उसका एहतमाम किया जाता है और रात के अंधेरे में लोगों को खिलाना और रोज़ा रखवाना एक बड़ी सआदत की बात है। और मुल्तान में पहली दफ़ा ये ट्रेंड सेट किया है इस फैमिली ने और इस फैमिली का ये कहना है कि एक छत तले लोगों को इकट्ठा करके सहरी का एहतमाम करना एक बिल्कुल अलहदा से इनिशिएटिव लगता है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ आंटी मौजूद है। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, सहरी का एहतमाम आपको क्यों और कब आया कि सहरी के लिए जो है आवाम को खाना देना चाहिए? ये 2021 में ख़्याल आया, इसलिए कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग परेशान थे। तो भाई हमारे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, टोक्यो में होते हैं वो। अब तो उन्होंने ये फिर कहा कि आप ये शुरू करें। मेरा उनका था कि राशन दिया जाए। वो कहते हैं राशन तो 1-2 रोज़ में, हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, पूरे महीने के लिए कोई ऐसा पैकेज रखा जाए कि लोग आसानी से यहाँ से अपने खाना ले जा सकें, 2 टाइम का या 3 टाइम का जैसा भी हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर शुरू किया। बड़ी एफर्ट मैंने बाहर निकली और ये सारा कहने कि तुम कर सकती हो तो स्टार्ट लो इसका। अच्छा, इसका स्टार्ट लेना कितना मुश्किल था ये बताएं कि जब स्टार्ट की जर्नी होती है जाहिर सी बात है तब बड़ा मुश्किल फेज़ होता है लोगों के लिए किसी चीज़ को, एक नई चीज़ को मुतारिफ़ कराना। लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, पता भी नहीं था किसी चीज़ का, पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने कहा तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं सारा जो भी होगा इधर से उन्होंने स्टार्ट लिया। वो हमने थोड़ी सी अर्निंग से मतलब 1 लाख से मेरे ख़्याल में उस टाइम हमने ये स्टार्ट लिया था। फिर हमने एक पोस्टर छपवाया कि चले लोगों को भी जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उन लोगों को भी दावत दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से देख लें, ये अब 2025 है माशाल्लाह। जब ये रमज़ान शरीफ आता है तो लोग पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं आंटी क्या प्रोग्राम है, आंटी क्या प्रोग्राम है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अल्लाह को मंजूर होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ये चलेगा। यानी 4 साल से माशाल्लाह से आप लोग ये एहतमाम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो किन चीज़ों की मुश्किलात आपको फ़ेस करना पड़ी हैं? चीज़ों की अव्वल तो कोई मुश्किलात नहीं होती, बस अब इस दफ़ा 2025 में आके थोड़ा सा हमें ये था कि किस तरह से होगा, इसलिए कि भाई इस दुनिया में नहीं थे। पर माशाल्लाह फिर ये कि 1-2 फैमिलियाँ जिन्होंने मुझे ख़ुद मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया कि आप क्या कर रही हैं या क्या आपका प्रोग्राम। मैंने कहा जी अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती इतना, इसलिए कि मैं तो इसमें कोई नहीं शामिल हो सकती कि ये शुरू किया जाए ये सब। कहने कि आप बिस्मिल्लाह करें और हम आपके साथ हैं। फिर उन्होंने कहा बस मुझे तो चाहिए कि जब ये शुरू हुआ तो गवर्नमेंट को भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए अपना। जाहिर सी बात है सरकार को करना चाहिए जी। सरकार जो है उसको फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर वो इतनी सब्सिडीज़ दे रही है तो वहाँ पर सरकार जो है वो सहरी के एहतमाम के लिए भी जो है कोई इस तरह के लंगर खाने जो है वो बनाए जाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि सहरी ही क्यों की थी, क्योंकि लोग जो हैं वो अफ्तारी की तरफ जाते हैं। अब आपने बताया कि जो राशन, जाहिर सी बात है राशन एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लोगों का हम देख रहे हैं कि चंद अरसे से बड़ा ट्रेंडिंग ये आया हुआ है कि लोग जो हैं वो ज़कात पर और खैरात पर घरों में राशन डलवाते हैं। तो इस चीज़ की पेश नज़र आप इसे कैसे देखती हैं कि सहरी ही क्यों? सहरी आपको पता है कोरोना में लोगों के पास काम नहीं था बिल्कुल भी। लोग जो ये गरीब लोग हैं जो बेचारे बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था।
तो इसकी वजह से हमने कहा था कि चले हमारा ये नहीं है कि हम 6 रोटी देंगे 8 रोटी देंगे, उस पर हमने कोई वो नहीं किया, रोटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जितनी रोटी कोई लेना चाहता था उसी हिसाब से। और अल्लाह ताला ने पूरा भी किया। 1-2 दफ़ा मैं ज़रा थोड़ा सा मैं परेशान भी हुई आटे की वजह से कि बहुत रोटियां लोग लेके जाते हैं, तो वो आटे का थोड़ा प्रॉब्लम, हम लोगों को पैसों का प्रॉब्लम हर तरह का। पर यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेटे ने फिर मेरे कहा कि नहीं मामा आप ये ना करें, आप जितनी रोटी जो ले रहा है वो उसको लेने दें। और सालन भी हम लोग जिसकी ज़्यादा रोटी है उसे 2 पैकेट हम सालन, और दही काफ़ी लोग कहते हैं ये कॉस्टली पड़ता है, पर ये जब अल्लाह से तजारत की जाती है ना तो अल्लाह खुद ही उसमें बरकत डाल देता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह की तजारत के साथ तो हर चीज़ ही फिर आपको सस्ती होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्लाह पाक उसमें बरकत ही इस तरह की डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा ये कि तंदूर वाला बेचारा जो पूरे रमज़ान शरीफ कुछ भी नहीं कर सकता, वो माशाल्लाह उसकी अर्निंग अब 4 साल से वो इतना खुश होता है कि उसको भी रोज़गार मिल गया। अल्लाह पाक ने रोज़गार लगवा दिए हैं आपके तवस्सुस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आप देख के आए हैं कि किस तरह से माशाल्लाह मुझे ये सारी एफर्ट ये है कि मैं खुद सब चीज़ें मैं खुद लेके आती हूँ। अच्छा जी हाँ, मैं खुद अपना जो रोज़ का मेन्यू, ये नहीं कि आपको रोज़ाना दाल ही मिलेगी, नहीं, डिफरेंट मेन्यू है हमारा माशाल्लाह। उसमें चिकन भी है, सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं, तो माशाल्लाह ये डिफरेंट हम लोग बना रहे हैं और लोग माशाल्लाह आते हैं शौक तो से। आप को इतनी ताकत कहाँ से आई कि खुद मैं जाऊँ? अब जाहिर सी बात है एक एज फैक्टर होता है, जवानी नहीं है, तो एज फैक्टर के साथ इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं? नहीं माशाल्लाह अल्लाह हिम्मत देता है। और ये सारा मुझे अपने भाई से, वो बड़े एक्टिव थे इन चीज़ों में, और वही हम फैमिली में भी हमारा इसी तरह से। हम माशाल्लाह गला मंडी से लेके सब्ज़ मंडी तक मैं खुद जाती हूँ और ख़ुद लेके आती हूँ सारा सामान। और जो चीज़ तो फिर आप ये नहीं करती कि जिस तरीके से लोग जो होते हैं उन्हें पता है कि हर रोज़ जो है वो यहाँ पर सब्ज़ियाँ जानी हैं या ग्रॉसरी आइटम्स जाना है, तो वो खुद आप तक डिलीवर कर जाएं, आप खुद जाना क्यों पसंद करती हैं? इसलिए पसंद करती हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती इन चीज़ों पे। मैं खुद जब तक मैं खुद क्वालिटी और क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं। मुझे ये है कि अब ये कोई गंदी चीज़ आ जाए, हम ये चीज़ें लोगों को नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और मैं खुद भी, मेरे बच्चे भी चाहते हैं कि वो करें। छोटा बेटा मेरे साथ जाता है अक्सर, वो हम लोग ले लेते हैं कन्वेंस ले लेते हैं, हमारे पास कन्वेंस तो नहीं, हम कन्वेंस ले लेते हैं और उसी में ही वो फिर सारा सामान, मेरे बच्चे दोनों माशाल्लाह बड़ी एफर्ट करते हैं मेरे साथ। पहले तो मैं खुद जाके बनाती थी, 1 साल तो मैंने खुद खड़े होकर उसको सिखाया है कि किस तरह से बनाना है इसको, सालन को। तो लोग उसको कहते भी हैं, तंदूर पे वो काम करते, कहते आप ये रमज़ान शरीफ में कैसे टेस्ट आ जाता है इतना आपके खाने में। तो ये कि अब मैं नहीं खड़ी होती, अब वो एक्सपर्ट हो गया माशाल्लाह। अब वो खुद ही, जैसे मैं 2 साल से मैंने उसको ट्रेन किया है और माशाल्लाह वो लोग आते हैं लेके जाते हैं, यहाँ तक कि इवन के वलैताबाद, नवा शहर, ये इस जगह से दूर दूर से लोग आके ले, और बड़ी खुशी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों के काम आना जो है वही ज़िंदगी का मकसद है, और हमारी ज़िंदगी जो है वो अगर किसी के काम आ जाती है तो इससे बड़ी नेकी जो है मेरे ख्याल से वो कोई नहीं होती। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या अब कोई सरपरस्ती भी किसी की है, या हुकूमती इदारों की, या किसी की? नहीं, किसी की भी नहीं, कोई भी नहीं। हमें 5 साल हो गए माशाल्लाह। ये अब ये इसी हम भाई की डेथ हुई है, सबसे पहले जो हिस्सा होता है वो हमारे भाई वहाँ से मुझे एक अमाउंट इतनी भेज देते थे कि मुझे कोई टेंशन, हफ्ता 2 हफ्ते तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती थी कि ये किस तरह से चलेगा। हाँ, कुछ हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इसमें हिस्सा डालते हैं, और उनकी वजह से, उन लोगों की वजह से भी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा साथ देते हैं और जिन्होंने अब मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी। वरना मेरा हौसला बिल्कुल, अब भाई के बगैर मैं कुछ भी नहीं थी। आम रूटीन में भी जो लोग नहीं पहुंच सकते उन उदारों तक, जिन बच्चियों की शादी हैं, अब हमारा ये भी है ना कि इसमें से जो पेमेंट बचती थी हमारी, वो फिर किसी बच्ची की जैसे शादी है तो वो हम उसमें खर्च करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हम चले जी, अल्लाह पाक आपके इस काम को जो है
वो आगे जारी सारी रखे। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी। अब हम जाएंगे उस मकाम पर जहाँ पर ये सहरी का एहतमाम जो है वो किया जाता है, और जाकर देखेंगे कि लोग जो हैं वो किस तरीके से सहरी को लेते हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी तक मेरे साथ तला मौजूद हैं जो कि इस पूरे सहरी के जो खाने को एहतमाम करते हैं और पिछले 5 सालों से ये एहतमाम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तला, ये बताइएगा कि आपकी वालदा से बात हुई थी कि बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो बना, आप लोगों ने अफ्तारी की जगह सहरी का एहतमाम किया बजाय इसके कि राशन वगैरह देने के और लोगों की अफ्तारियाँ करवाने के। ये बताओ कि आंटी तो चलो घर होती हैं, अब इसकी पूरी देखभाल किस तरीके से की जाती है? खाने का एहतमाम किस तरह किया जाता है? खाने को चेक किस तरह करते हैं आप लोग कि क्वालिटी को चेक करना कि हाँ यार पक गया है, ये है कि सही पका है या नहीं पका? क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ हमने ड्यूटियाँ दी हुई हैं, क्योंकि जॉब गोइंग है अपने, हमारी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर लड़कों की जिम्मेदारी है। हमारी छोटा भाई होता है जो कि इस चीज़ को जो है वो देखता है, और ये क्वालिटी वगैरह जो है हमारी वो आपके सामने है, क्योंकि हर चीज़ पे हम जो है स्ट्रिक्टली हमें ऑर्डर है वालदा की तरफ से, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। हाँ जी, और कोशिश हमारी यही होती है कि कोई भी बंदा यहाँ से खाली ना जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जी खाली कोई ना जाए। अच्छा, इसके साथ साथ तला ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है? ये एक टाइम होता है हमारा, उस टाइम में जितनी भी आवाम होती है वो इकट्ठी हो जाती है। फिर एक जिस तरह है कि टोकन वाइज हम यहाँ पर जो है वो चीज़ करते हैं, ताकि ये ना हो कि किसी को भी ये ना हो कि देर हो जाए या सवेर हो जाए। वो एक जो सिलसिला है हमारा चलता रहता है, जिसमें रोटी होती है, हमारा सालन होता है, दही होती है, और कभी कभार मीठा भी हम इसमें ऐड करते हैं। तो डेली जो है ना मेन्यूज़ हमारे। अच्छा, मेन्यू में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मेन्यूज़ में दाल होती हैं, सब्ज़ी होती है, मीट होता है, जो हमारा हो, जिस तरह चने हो गए, इस तरह डेली बेसिस पे जो हमारा मेन्यू है वो चेंज होता रहता है। डेली बेसिस पे। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताओ कि हमने ये चीज़ भी नोट की है कि लोग जो हैं वो बार बार आते हैं, ज़्यादा लेकर जाते हैं, ज़ाया भी करते हैं, तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हो? इस चीज़ को इसलिए मेंटेन किया हुआ क्योंकि ये हमारा पहली दफ़ा तो है नहीं, ये हम पिछले 4 सालों से करते आ रहे हैं, और हमें पता होता है कि किसकी कितनी नीड है। और एक थोड़ा सा सर्वे कर लेते हैं हम रमज़ान से पहले, कौन लोग आ रहे हैं। फिर जिस तरह राइडर्स वगैरह होते हैं उनको तो हम नहीं चेक करते, क्योंकि जिसको जितनी नीड होती है हमारी कोशिश होती है। राइडर्स भी आते हैं? बिल्कुल, राइडर्स आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं। उनका फिर वो ये होता है कि हाथ हैंड टू हैंड उनको फ़ौरन हम उसको। तो एक शख्स को कितना खाना प्रोवाइड करते हैं आप? जिस तरह 10 रोटियाँ 15 रोटियों वालों को 2 सालन हो गया, 2 दही होगी, इस तरह एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि यानी कि इतने अफराद जो हैं आराम से इजीली हो जाए। यानी कि एक घर को आप 10 से 15 रोटियों के दरमियान रोटी तकसीम करते, साथ ही उसके मुनासिब का सालन भी दे देते हैं, क्योंकि हर बंदे की, मैंने आपको बताया, ड्यूटी है। वो पूछता है कि कितनी रोटी हैं, उस हिसाब से जो है वो सालन उसको डिलीवर किया जाता है उस बंदे को। सही। तो इसके साथ साथ ये बताएं कि कोई नाखुशगवार वाक़या तो नहीं पेश आता, कोई धक्कम पेल या कोई इस तरह? हम ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि आप लोग पैक करके उन्हें देते कि वो अपने घरों में जाकर। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर बिठा कर नहीं ऐसा, अपनी फैमिली के साथ इजीली अपनी एक छत के। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फैमिली के साथ बैठ कर जी लोग जो है वो अपना सहरी करें, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइम रखा हुआ है या फिर जो जैसे आता जाएगा लेता जाएगा? नहीं, एक टाइम रखा हुआ है। जिस तरह आपको पता है टाइम हमारा जो है वो बढ़ता रहता है, थोड़ा कम होता रहता है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हाफ आवर्स पहले ही हम जो इस चीज़ को कर लेते हैं। आधा घंटा पहले जो है वो सहरी ख़त्म होने से हम फारिग हो जाते हैं। अच्छा, फारिग हो जाते हैं, यानी आराम से इजीली हो, घर जाकर लोग जो है वो अपने से आराम से खा सकें। हाँ, कोई रह ना जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो आपने देखा कि एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। अब मज़ीद जो है लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर आए हैं लेने के लिए, तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि सहरी अफ्तारी तो सुना है, सहरी का एहतमाम कैसा लगता है यहाँ पर? सर बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, बहुत मतलब प्रोटोकॉल से दिया जाता है, किसी को कमी महसूस नहीं होती, बस जितने भी जिनको चाहिए उन्हीं हिसाब से सबको देते हैं। तो कितने अरसे से आप यहाँ से सहरी ले रहे हैं? यहाँ पे सर 4 साल हो गए हमें। 4 साल से आप यहाँ पर आ रहे हैं? जी सर। और सहरी लेकर जा रहे हैं।
कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई खाने में कमी आ गई हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतरीन होता है, कोई मसला मसाइल नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो फिर किस तरीके से क्या पहले आके रजिस्टर्ड करवाते हो अपने आप को, या बस जिस तरीके से चलते फिरते जो लोग आते हैं लेके चले? नहीं नहीं, यहाँ पे ना नंबर का हिसाब होता है भाई, को जो जिसको जिस हिसाब से नंबर मिला उसी हिसाब से मिलेगी। जो मतलब कि पहले आ जाते हैं उनको लेट मिलती है, जो भाई लेट आते हैं उनको जल्दी मिल जाती है, ये हिसाब किताब नहीं होता। यानी कि पसंदीदा अफराद का कोई यहाँ पर नहीं, वो सिस्टम नहीं है, हर किसी को एक हिसाब से रखा जाता है यहाँ पे, एक ही हिसाब से। हाँ जी, चलो खात वगैरह नहीं देखे जाते। अच्छी बात है जी, रखा जाता है। आप क्या कहेंगे दोस्त के कितने अरसे से यहाँ पे सहरी? यहाँ पर तकरीबन 4 साल हो गए हैं। आपको भी 4 साल हो गए? हाँ जी। तो खाना यहाँ पर 4 सालों में कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ पर, कभी कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं, मतलब हर किसी के साथ बराबरी के साथ। खाने का टेस्ट कैसा होता है? खाने का टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। खाने का टेस्ट अच्छा होता है, यानी घर वाला ही नज़र आता है, या कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई होटल का खाना खा रहे हैं हम? नहीं, अक्सर होता है कि ना, अब हम देखें ना, अक्सर ना यहीं पे बना लेते हैं, और अक्सर यहाँ पर देग वगैरह इस तरह का निज़ाम हो जाता है ना, तो अक्सर टेस्ट चेंज हो जाता है इस तरह। अच्छा, यानी कि वेरिएशन आती रहती है, जैसे अब देग का अलग हिसाब होता है और यहाँ पे पके खाने का अलग हिसाब होता है पतीले में, जाहिर सी बात है जी, अलग अलग हिसाब है। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? चंगा हाल है जी। ये बताएं कि कितने अरसे से आप यहाँ पर जो सहरी है वो लेते जा रहे हैं? 4 साल से इधर। अच्छा, 4 साल हो गए आप? जी हाँ। तो ये बताएं कि 4 सालों में आपने हर रोज़ यहाँ पर सहरी हाँ, दी? ज़रूर गिरते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कितनी रोटियाँ और कितना सालन लेके जाते हैं आप? जितना आँखों उतना रोटियाँ मिल रही हैं, 10 मग्गो 8 मग्गो जितना मर्जी आवे किलो। अच्छा, हाँ जी, यानी कि रोक टोक नहीं है? कोई नहीं, कोई। मजीद जी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्लाह दी रहमत। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि हमने अफ्तारियों का तो एहतमाम देखा है जी जनाब, ये सहरी का एहतमाम आपको कैसा लग रहा है कि अपनी नौयत का पहला हम देख रहे हैं दस्तरखान ऐसा जिसमें सहरी का एहतमाम किया जाता है? ये जनाब था पता लगा हर साल चलन आने अल्लाह दी मेहरबानी, जितनी साढ़े बच्चे रोजे रखे आसान का को सालन भी अच्छा मिल दे, रोटी भी ठीक ठाक मिल दी है, टाइम पे आओ टाइम पे मिल। तो फिर ये तो नहीं होता कि ज़्यादा रोटियां लेके जाकर ज़ाया करना? नहीं 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 नहीं, वो गुनाह है, वो गुनाह है। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि सहरी ही क्यों इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया? कभी सोचा इस बारे में कि अफ्तार लोग करवाते हैं और एक सहरी का बिल्कुल अलग कंसेप्ट आ गया यहाँ पर? सहरी का बेसिकली ये है कि जैसे अब लोग हैं वो सहरी नहीं करते, वो रोज़ा नहीं रख सकते, उनका रोज़ा यानी कि वो सोच भी नहीं सकते। अब हमने सहरी का इंतज़ाम किया, यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं और जो रोज़ा रख सकते हैं उनको बाद में अफ्तारी के लिए बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे आप रोड साइड पे देख सकते हैं कि अफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है। सहरी का यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम किया जाता है इस इंतज़ाम। सऊदीया के अंदर तो होता है, सऊदीया में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है सहरी का इंतज़ाम। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसीलिए सहरी का इंतज़ाम यहाँ किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए यहाँ पे चल रहे हैं, लोग आते हैं लेके जाते हैं, जितने मांगते हैं उतनी रोटियाँ भी देते हैं, सालन भी देते हैं, हर चीज़ मिलती है उनको। चलें जी, और आगे इसे कंटिन्यू रखने का कितना इरादा आप लोगों का? इंशाल्लाह, अगर अल्लाह चाहेंगे तो ये होता रहेगा इंशाल्लाह। चलो जी, अच्छी बात है जी, अल्लाह चाहेगा तो ये होता रहेगा। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त लोग जो हैं मुल्तान के शहरी वो मुख्तलिफ जहाँ पर खाने के पॉइंट्स जो हैं उन पर भी इस वक्त जो है वो रश लगा हुआ है और सहरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब हमने आपको ये भी दिखाया कि अपनी नौयत का पूरे मुल्तान में पहली दफ़ा सहरी का एहतमाम जो है वो शहरियों की तरफ से शहरियों के लिए ही किया गया। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों को रोज़ा रखवाना ये भी एक सवाब का काम है और बिल्कुल अलग किस्म का हम देख रहे हैं कि ये इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है। और सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि सरकार जो है वो ख़ुद भी सहरी के एहतमाम के लिए जो है कोई ऐसे इनिशिएटिव्स ले, ऐसे लंगर खाने बनाए कि लोग जो हैं वो कम से कम एक इस रमज़ान के महीने के अंदर सहरी जो है वो रख सकें। क्योंकि अफ्तारी तो हर कोई करवा रहा होता है और हर कोई जाग रहा होता है, मगर जब सहरी का टाइम आता है तो उस वक्त घरों के अंदर बर्तन जो है वो खाली होते हैं, रोज़ा रखने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं होता। और जब रोज़ा
खा ही नहीं सकेंगे कुछ, तो वो रोज़े की हालत में किस तरीके से दिन सर्वाइव करेंगे, ये सिर्फ अल्लाह जानता है या वो लोग जानते हैं। और इस तरह के इनिशिएटिव होना, ये अपनी मिसाल आप रखते हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।